हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 12 के हिंदी काव्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत अब हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी द्वारा रचित खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के पवन दूतिका काव्य खंड के द्वितीय भाग अर्थात छंद संख्या 15 से छंद संख्या 26 तक की अर्थ सहित व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले भाग की अर्थ सहित व्याख्या आप हमारे चैनल पर उपलब्ध इसके प्रथम भाग 1 में देख सकते हैं व समझ सकते हैं। पहले खंड में हमने देखा कि पवन दूतिका को राधा मथुरा तक पहुंचने का मार्ग बताती है तथा रास्ते में मिलने वाले दुखी, पीड़ित, गर्मी से तप्त मनुष्यों को अपनी शीतलता के द्वारा, अपनी सुगंध के द्वारा सुख पहुंचाने तथा उनके श्रम को दूर करने का विनय करती है। अब हम द्वितीय भाग में श्री कृष्ण के पास पहुंचकर वह पवन दूतिका से अपने क्रिया व्यापारों के माध्यम से, अपनी कुशाग्र बुद्धि के माध्यम से किस प्रकार श्री कृष्ण को अपने दुख को अर्थात राधा अपने दुख को किस प्रकार से उनसे निवेदन करने का अनुरोध करती है। क्योंकि पवन दूतिका तो बोल सकती नहीं, इसलिए उसे अपनी कुशाग्र बुद्धि और क्रिया व्यापारों के माध्यम से ही राधा के संदेश को श्री कृष्ण तक पहुंचाना है। तो चलिए हम सीखते हैं आज छंद संख्या 15 से छंद संख्या 26 तक की अर्थ सहित व्याख्या, जिसमें पवन दूतिका राधा के संदेश को श्री कृष्ण को बताने का प्रयास करती है। राधा कहती है पवन दूतिका से, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे हों जो निज सदन में मेघसी कांति वाले, तो चित्रों के इस भवन के ध्यान से देख जाना। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। ए प्यारी प्रातःकालीन पवन, तुम्हारे पास मुख नहीं है, अतः तुम किसी से बात बोलकर समझाने में असमर्थ हो। यद्यपि तुम्हारे भीतर बोलने का गुण तो नहीं है, लेकिन व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों को चलाना, तुम अपने व्यापारों अर्थात क्रिया व्यापारों को प्रखर मति अर्थात कुशाग्र बुद्धि के द्वारा और विभिन्न युक्तियों से, विभिन्न तरीकों से चलाना, जिससे हमारी बात श्री कृष्ण तक पहुंच जाए, उन्हें यह महसूस होने लगे कि श्री कृष्ण को याद कर करके एक विरहिणी राधा निरंतर अपने अश्रु को बहाती रहती है। तो बैठे जो हो निज सदन में मेघसी कांति वाले, मेघ के समान कांति वाले अर्थात मेघ के समान श्याम वर्ण के घनश्याम श्री कृष्ण अगर अपने घर में निज सदन, निज माने अपने सदन माने घर, अगर अपने घर में बैठे हुए तुम्हें दिखाई पड़ जाएं, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो इस भवन में जितने भी चित्र लगे हुए हों दीवालों पर, इस भवन की दीवालों पर जितने भी चित्र लगे हुए हों, उन चित्रों को सबसे पहले तुम ध्यान से देखते हुए चली जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यों हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यों सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधा कहती है कि ये प्यारी प्रातःकालीन पवन, अगर उन चित्रों में विरह विधुरा नायिका का कोई चित्र तुम्हें दिखाई दे, ऐसी नायिका बनी हो जिसे देखने से ये लग रहा हो कि यह भी अपने प्रियतम के वियोग से व्याकुल है, अगर ऐसा चित्र तुम्हें कोई दिखाई दे, तो जाके निकट उसको भाव से यों हिलाना। तो उस चित्र के निकट जाकर और उस चित्र को अपनी गति, क्योंकि तुम्हारे अंदर गति है, तुम अपनी गति के कारण हिला सकती हो किसी को, इसलिए उसको उस चित्र को हिलाना, लेकिन ऐसे नहीं हिलाना। कैसे? भाव से यह हिलाना, इस प्रकार से हिलाना है कि जैसे लगे कि यह चित्र कुछ बोलना चाह रहा हो, कुछ भाव प्रकट करना चाह रहा हो,
कुछ विरह भावना प्रकट करना चाह रहा हो। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे हमारे प्यारे श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने को बाध्य हो जाएं। और अगर ए प्यारी प्रातःकालीन पवन, अगर तुम ऐसा करने में समर्थ हो सकोगी तो आशा है कि यों सूरत उनको हो सकेगी हमारी। हमें आशा है कि इस प्रकार से सूरत माने याद, इस प्रकार से अगर तुम कर सकोगे तो हो सकता है कि उन्हें अपनी इस बिरहड़ी राधा की याद आ सके। राधा कहती है कि उन चित्रों में अगर विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र हो तो उस चित्र के पास जाकर तू उसे भाव से हिलाना, जिससे लगे कि वो चित्र कुछ कहना चाह रहा है, जिससे मेरे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगें। मुझे पूर्ण आशा है कि इस तरह से तुम अगर करोगी तो उन्हें मेरी याद अवश्य आएगी। अब राधा आगे कहती है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हूँ प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके अवहिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। देखिए, अब यहाँ पर राधा को सिर्फ अपनी पीड़ा के बारे में चिंता नहीं है, अपने विरह के बारे में चिंता नहीं है, उसे संपूर्ण ब्रज के उन सभी व्याकुलों की चिंता है जो श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। चाहे वे गोपियां हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे गायें हों, कोई भी हो जो श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, उन सब की चिंता करती है। राधा कहती है कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। ए प्रिय पवन दूतिका, अगर इस सदन में कोई उद्यान का चित्र लगा हुआ हो, किसी बगीचे का चित्र हो और उसमें बहुत सारे प्राणी हों, विपुल प्राणी, बहुत सारे प्राणी हों और उसमें बावले से पगलों की समान इधर उधर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट और उसके अवहिला के उसे भी, तो उस चित्र के निकट भी जाना और उसके निकट जाकर उसको भी तुम हिलाना। कैसे हिलाना है? भाव से हिलाना है। यहाँ पर भी भाव नहीं लिखा है, लेकिन हिलाना कैसे है? भाव से, जिससे लगे कि वो चित्र अपनी कुछ भावनाएं प्रकट करना चाह रहा है। देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। इस प्रकार से प्यारी प्रातःकालीन पवन उन देवात्मा श्री कृष्ण को सूरत याद ब्रज के समस्त व्याकुल प्राणियों की कराना। राधा कहती है कि उस घर के चित्रों में अगर तुम्हें कोई उद्यान का, कोई बगीचे का चित्र तुम्हें दिखाई पड़ जाए जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, तो उन चित्रों के सन्निकट अर्थात समीप जाकर उसे भी भाव से हिलाना है तुम्हें। और इस तरह से तुम देवात्मा को, प्रियतम कृष्ण को समस्त ब्रज के विरह, उनके विरह से व्याकुल प्राणियों के याद कराने में समर्थ हो सकोगी। राधा आगे कहती है कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कहती है कि तुम्हें बोलना तो है नहीं, तुम बोल तो सकती नहीं हो, इसलिए अपने क्रिया व्यापारों को बहुत ही कुशाग्र बुद्धि से चलाना है। अगर उस घर में कोई कुसुम, कोई पुष्प, कोई फूल जो कुम्हलाया हुआ उस घर में तुम्हें पड़ा हुआ दिखाई पड़ जाए, तो उस पुष्प के प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, अपनी गति के द्वारा उस पुष्प को प्यारे श्री कृष्ण के चरण पर ले आकर डाल देना है। यों देना ऐ पवन पतला फूल सी एक बाला। इस प्रकार से कार्य करके ए प्यारी प्रातःकालीन पवन, तुम श्री कृष्ण को यह बतला सकोगी कि जिस प्रकार से यह फूल कुम्हलाया हुआ अपनी डाली से अलग होकर आपके चरणों पर आकर गिर गया है, उसी प्रकार से आप से अलग होकर राधा नामक एक फूल जैसी बाला आपके
विरह में म्लान होकर, मलिन होकर आपके कमल के समान चरणों को चूमना चाहती है। इस प्रकार से राधिका पवन दूतिका से कहती है कि यदि घर में कोई सुंदर फूल कुम्हलाया हुआ पड़ा हो तो उसे उठाकर प्रेम के साथ प्रियतम के चरणों पर डाल देना। इस प्रकार तू उन्हें बतला सकोगे कि जिस प्रकार यह फूल अपनी डाली से अलग होकर कुम्हलाया हुआ जा रहा है और आपके चरण पग को चूमना चाहता है, उसी प्रकार राधा नामक एक फूल सी बाला अपने डाली अर्थात अपने प्रियतम श्री कृष्ण से अलग होकर निरंतर कुम्हलाई जा रही है, मलिन होती जा रही है और वह आपके कमल के समान चरणों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों तो छिद्रों में जा कुड़ित करना बेणुसा कीचकों को, यों होएगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। राधा पवन दूतिका से कहती है कि हो सकता है तुम्हारे सामने एक दूसरी परिस्थिति हो कि प्यारे अपने घर पर ना हो, कहाँ पर हो, किसी मंजू किसी सुंदर उपवन में या वाटिका में खड़े हुए तुम्हें दिखाई पड़ जाएं, तो उस सुमंज उपवन या वाटिका में जो कीचक के वृक्ष लगे हों। प्रिय विद्यार्थियों, कीचक को ग्रामीण भाषा में नरकुल कहते हैं। ये बांस की तरह का एक वृक्ष होता है जो लंबी लंबी गांठों से युक्त होता है और जिसके बीच में छेद होता है और जिससे अच्छी बांसुरी बनाई जा सकती है। ये बांस की ही तरह का होता है। तो छिद्रों में जा कुड़ित करना बेणुसा कीचकों को, तो उन कीचक के वृक्षों में अगर छिद्र हों तो उन छिद्रों में से प्रवेश करके कुड़ित करना, बजाना, ध्वनि उत्पन्न करना। कैसे? बेणुसा, बंसी के समान। जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपनी बंसी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, उसी प्रकार से तुम उन छिद्रों में प्रवेश करके उन कीचक के वृक्षों को बजाना। यों होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। इस तरह से अगर तुम काम करने में सफल हो जाओगी तो उन्हें केवल मेरी ही याद नहीं बल्कि ब्रज की समस्त गोपिकाओं की याद आएगी, सर्व गोपांगना की। अंगना गोप माने गोपिका, अंगना माने स्त्री, सभी गोपियों की, सभी गोपी बालाओं की उन्हें याद आ सकेगी। सूरत माने याद। तो जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो उनके बांसुरी बजाने से या बांसुरी बजाने के बाद उनको सुनने की रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, अत्यंत आकर्षित होकर उस बांसुरी को सुनने के प्रति दौड़ पड़ती थी। कहती हैं कि प्रियतम अगर उपवन या बगीचे में खड़े हों तो बांस के छेदों में या कीचक के छेदों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना। इस प्रकार से उन्हें गोपियों का स्मरण होगा जो उनके बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत उत्कंठित हो जाती हैं, बहुत व्याकुल हो जाती हैं। इस प्रकार से उन्हें केवल हमारी ही नहीं समस्त गोपियों की याद दिलाने में भी तुम समर्थ हो सकोगी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यों देना ऐ भगिन जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को विरह विधुरा वारी में बोरती है। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, राधिका कहती है ये प्यारी पवन हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के सामने ही खिले हुए कमल के पुष्प को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। मेरे प्यारे श्री कृष्ण के सामने ही कमल के फूले कमल के पुष्प को व्याकुलता के साथ लाकर विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, उनको थोड़ा थोड़ा डुबोना। अगर तुम ऐसा करने में समर्थ हो सकोगी तो ऐ भगिन, ए प्यारी प्रातःकालीन पवन, जिसे वो भगिन अपनी बहन का संबोधन करती हैं, ए मेरी प्यारी बहन, तुम उन्हें यह जतला सकोगी, बतला सकोगी कि एक अम्भोज नेत्रा, देखो अम्भोज कमल का पर्यायवाची है, अम्भोज नेत्रा एक कमल के समान नेत्रों वाली विरहणी राधिका इसी प्रकार से अपने कमल के समान नेत्रों को विरह में व्याकुल होकर निरंतर अश्रु रूपी वारी में डुबोती रहती है।
धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हूँ। राधिका कहती है कि प्यारी प्रातःकालीन पवन, तू धीरे से, नीप माने क्या होता है? कदम। नीप का अर्थ होता है कदम, कदम्ब का पुष्प, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। प्यारी प्रातःकालीन पवन, तुम धीरे से कदम्ब का कोई पुष्प उठाकर ले आना, और उससे मेरे प्राण प्यारे के चपल दृग चंचल नेत्रों के सामने, चपल दृग के सामने, चंचल नेत्रों के सामने ले आकर डाल देना। अगर प्यारी प्रातःकालीन पवन तुम ऐसा करने में समर्थ हो सकोगी तो इस प्रकार से ऐसे देना प्रकट दिखला, इस प्रकार से तुम प्रकट उन्हें दिखला भी सकती हो कि किस तरह से मैं नित्य आशंकिता हूँ, कैसे होती विरह बश मैं नित्य रोमांचिता हूँ, कि मैं किस प्रकार उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय डरी डरी सी रहती हूँ, और नित्य प्रति उनके पुनर्मिलन की कामना से या कल्पना से पुनः पुनः रोमांचित होती रहती हूँ। इस प्रकार से तुम उन्हें बतला सकोगी। वो कहती है कि प्यारी प्रातःकालीन पवन, तू धीरे से कदम्ब का पुष्प कोई उठा कर लाना, और उससे मेरे प्यारे श्री किरण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। इस प्रकार तू उन्हें यह बतला सकोगी, यह समझा सकोगी कि मैं किस प्रकार उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय डरी डरी हुई सी रहती हूँ, और नित्य पुनर्मिलन के लिए उनकी कल्पना कर करके रोमांचित होती रहती हूँ। आगे राधा पुनः कहती है, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हुए उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। अगर मेरे प्यारे श्री कृष्ण किसी बिटप के, किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए तुम्हें दिखलाई पड़ जाए, तो तू कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास ले आकर क्या करना है? हिलाना है। इस प्रकार से यूं प्यारे को विदित करना, इस प्रकार से तुम अपनी क्रिया चातुरी से प्यारे श्री कृष्ण को विदित कर सकोगी, यह बतला सकोगी, ज्ञात करा सकोगी कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीत लिया है, थका दिया है, और मेरा हृदय क्लांत हो गया है, थक गया है, और निरंतर आपके प्रतीक्षा में इस पत्ते के समान निरंतर कंपायमान होता रहता है। तो बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। ए प्यारी पवन, तो मेरे प्राण प्रिय श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास लाकर हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से, अपनी क्रिया चातुरी से दिखाना। इस प्रकार से मेरे प्यारे को, श्री कृष्ण को तुम अपनी क्रिया चातुरी से यह ज्ञात करा सकोगी कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को क्लांत कर दिया है, थका दिया है, और मेरा हृदय का संबल अर्थात श्री कृष्ण के छिन जाने से निरंतर मेरा हृदय इसी पत्ते के समान कंपायमान होता रहता है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो मेरा होना, अति मलिन और सूखते नित्य जाना। राधिका आगे कहती है कि इसके अलावा एक दूसरी भी स्थिति बन सकती है कि वहां पर कोई लता जो अपने पेड़ से, अपने वृक्ष से अलग होकर कहीं पर धरती पर पड़ी हुई तुम्हें दिखलाई पड़ जाए, जो धूल के कारण मलिन हो रही हो, तो उस मलिन लतिका को उनके श्री कृष्ण के
पांव के निकट उड़ाकर अपनी गति के द्वारा लाकर उनके पांव के निकट तुम्हें गिरा देना है। यों इस प्रकार से तुम सीधे प्रकट कर सकोगी कि जिस प्रकार से यह लता अपनी वृक्ष से टूटकर अपनी डाल से वंचित होकर अपने वृक्ष के प्रेम से वंचित होकर निरंतर सूखती जा रही है और मलिन होती जा रही है, उसी प्रकार राधिका भी अपने श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से टूटकर निरंतर मलिन होती जा रही है और निरंतर सूखती जा रही है। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। राधिका आगे कहती है कि कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा, किस तरुका? नवल तरुका, किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता हो और जो पत्ता पीला पड़ रहा हो। नया वृक्ष, छोटा वृक्ष, उसका पत्ता सामान्य रूप से जल्दी पीला नहीं होता, लेकिन अगर वो अपने वृक्ष से टूट रहा हो तो पीला पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों, राधिका कहती है कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो उसे प्रिय के प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो उसे हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, तो उनके दोनों नेत्रों के सामने लाकर धीरे से संभल रखना, धीरे धीरे संभल रखना, हवा में स्थिर कर देना। उनके नेत्रों के सामने वो पीला पत्ता उड़ता हुआ दिखलाई पड़े। इस प्रकार से उन्हें यह बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। जिस प्रकार से नए वृक्ष का यह पत्ता अपनी डाल के प्रेम से बिछड़कर निरंतर पीला पड़ता जा रहा है, उसी प्रकार मैं भी श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर निरंतर प्रोसित पतिका, नायिका, प्रोसित पतिका किसे कहते हैं? ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश में हो, ऐसे नायिका को प्रोसित पतिका नायिका कहते हैं। तो प्रोसिता सा हमारा, प्रोसित पतिका नायिकाओं के समान मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण से अलग होकर और उनके विरह रूपी प्रबल दुख से पीड़ित होकर मैं भी निरंतर इस पत्ते के समान पीली पड़ती जा रही हूँ। वो कहती है कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से लाकर रख देना या हवा में स्थिर किए रखना और उन्हें इस प्रकार से बताना कि मैं भी प्रोसित पतिका नायिका के समान निरंतर अपने प्रियतम के प्रेम से वंचित होकर निरंतर पीली पड़ती जा रही हूँ। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। राधिका कहती है कि ये प्यारी प्रातःकालीन पवन, जैसा मैंने बताया है इस प्रकार से तुम श्री कृष्ण को मेरी समस्त व्यथाएं, मेरे समस्त दुख को विदित करके, उन्हें बता करके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, अपने साथ वहन करके धो करके श्री कृष्ण की थोड़ी सी पाँव की धूल हमारे पास लेती आना। थोड़ी सी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, अगर उनकी थोड़ी सी चरण रज, चरण की धूल जो हमें लाकर तुम नहीं दोगी तो कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल अपने इस चित्त को, अपने इस मन को, अपने इस हृदय को मैं कैसे समझा सकूंगी। राधिका कहती है कि ये पवन, जैसा मैंने बताया तो वैसा ही समस्त व्यथाएं प्रियतम कृष्ण के सम्मुख व्यक्त करना, और जब तू वापस आए तो एक कार्य करना कि उनके पाँव की धूल लाना। यदि तू मुझे उनकी थोड़ी सी चरण रज लाकर नहीं दे देगी, जिसे मैं अपने माथे पर चढ़ाकर अपने हृदय को बोध दे सकूं, तो अगर नहीं ले आएगी
तो मैं कैसे अपने व्यथित चित्त को, दुखी मन को समझाकर धैर्य बधा सकूंगी या बोध दे सकूंगी। राधिका कहती है कि हो सकता है जितना हमने बताया ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न हो सकता है तुम ये सब कार्य न कर सको, तो पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। राधा कहती है कि ये प्यारी प्रातःकालीन पवन जितना हमने बताया है, हो सकता है ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो, दीवार पर चित्र ना लगे हों, या वो किसी जो है बाग उपवन या बगीचे में ना खड़े दिखाई पड़े, या हो सकता है तालाब के किनारे जो खड़े हों उसमें पुष्प ना खिले हों, तो पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। ए प्यारी प्रातःकालीन पवन, जितनी बातें हमने बताई ये तुझसे ये बातें पूरी ना हो सकें, तो मेरी इतनी सी विनती स्वीकार कर ले, मेरी इतनी विनय मान ले कि तुरंत ही मेरे प्रियतम के पास चली जा और मेरे प्राण प्रिय के कमल रूपी कमल पग को, कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छूकर वापस लौटकर आ जा। तब मैं विरह से मृत प्राय मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से नया जीवन धारण कर सकूंगी। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, ये है पवन दूतिका के संपूर्ण छंदों की एक सरल व्याख्या हुई। इसके पहले खंड को आप हमारे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगामी आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।